भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कट्टर मानसिकता के लोग कितने हैं? नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई गई, ठीक है, आपका टी राजा आया, गिरफ्तार हुआ, पर उसके बाद उसको जमानत भी दे दी गई। और एक और चीज आप सोचने वाला एक विषय है कि नुपुर शर्मा अब तक कहाँ है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? नुपुर शर्मा पर कार्रवाई जल्दी नहीं की, लेकिन 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी गई ना टी राजा सिंह पर, तो खुश होइए आप की कार्रवाई कर रहे हैं। नुपुर शर्मा पे क्यों नहीं हुई? नुपुर शर्मा पे क्यों नहीं हुई? इन भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो दुनिया देख रही है। पहले देखिए इनकी सोच जो है इतनी गंदी और इतनी खराब, इतनी घटिया है कि दूसरे धर्म के जो आपके जो ईस्ट हैं उनको ये लोग खुल के गाली बकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता रद्द करती है और करके कहती है कि हमने इंसाफ कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने सारे नेताओं गणों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को खुद को, और यहाँ तक कि आपको अमित शाह जी को, यहाँ तक कि आपका योगी जी तक को इस्तीफा देना पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे A to Z नेता जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं, बिल्कुल उनसे नफरत करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही उठा के देख लीजिए ना, कि जिस विचारधारा पे वो चलती है वो शुरू से ही मुसलमान विरोधी सोच की है। वो एक कम्युनिटी को, जो सारी कम्युनिटी है, जो देश की जो कम्युनिटी है, उसको एक साथ लेके चलना ही नहीं चाहती। जा चुकी है, राजस्थान में गला रेत कर हत्या कर दी जाती है समर्थन पे, और नुपुर शर्मा और विधायक आराम से बैठे हैं, लेकिन आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। देखिए मैडम, मैंने इस बाइट में इंटरव्यू में पहले ही मैंने बोल दिया कि नुपुर शर्मा कहाँ गायब हैं, उनको कौन से एसी रूम के अंदर सुला रखा है, वो कौन से एसी रूम में हवा खा रही हैं, नुपुर शर्मा है कहाँ? और नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो छोड़िए, वो आके मीडिया पे बैठ के उन्होंने अब तक माफी तक नहीं मांगी, तो उनको संरक्षण मिला हुआ है ना, उनको आशीर्वाद है, उनको मोदी जी का आशीर्वाद है। वो जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है वो जब तक रहेंगे। उनकी रिहाई हो गई और वो कह रहे हैं कि फिर हम आएंगे जेल से, उस बयान उन्होंने दिया था, और फिर यही वीडियो बनाएंगे। तो आप ये देखिए कि उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, जब तो वो बयान देने की बातें कर रहे हैं। वरना देखिए बिल्कुल पार्टी ने सदस्यता से उनको हटाया, पार्टी की सदस्यता से हटा दिया। जब पार्टी की सदस्यता से हटा दिया तो ऐसा उनके ऊपर किसका हाथ है जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं आके? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, जब तो दे रहे हैं। वरना आप सोचिए कि इतनी देर पे तो सीबीआई और ईडी लग जाए विधायक के ऊपर, जितनी देर में उन्होंने बयान दिया है, पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2024 के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सांसद का टिकट देके आपका सांसद के चुनाव में ना उतारते हैं। तो टी राजा सिंह के पहले भी उत्तर प्रदेश चुनाव में बयान थे कि अगर वोट भाजपा को नहीं दिया तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। आप एक चीज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितना मुसलमानों को गाली बकेगा उसको उतने लेवल का इनाम मिलेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। सांसद थे, सांसद से क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उन्होंने भी बहुत टिप्पणियां करी थी किसी टाइम पे, ठीक है, वो क्या बन गए आज? प्रधानमंत्री बन गए आज। आप उमा भारती जी को ले लीजिए, पूरे टाइम मुसलमानों को कोसने का काम करती हैं, क्या हैं वो आज के समय में? सांसद हैं वो आज के समय में। आप एक एक व्यक्ति को उठा के अगर इनका इतिहास पढ़ने के लिए निकलेंगे ना, ये सारे के सारे मुसलमानों को गाली देके और मुसलमानों को उल्टा सीधा क्या क्या अभद्र टिप्पणी करके। और अब तो मेरी आस्था भी আহিत है कि जब मैं अपने आराध्य के बारे में बुरा नहीं सुन सकता तो क्यों दूसरे धर्म के आराध्य को गाली बकी जा रही है? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। टी राजा सिंह ये भी तो बोल रहे हैं ना कि जब देवी देवताओं पर मुनव्वर फारूकी कॉमेडी करते हैं तब इस देश का हिंदू कहाँ जाता है? आप मुझे एक बात बताइए, कलाकार का कोई धर्म होता है क्या? कलाकार का कोई धर्म होता है क्या? आप मुझे बताइए। तो धर्म पे करेंगे? नहीं, आप एक बात बताइए कि ये देश का धर्म से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा देश धर्म से? पत्रकार महोदय, आप उठिए, आप जागिए और जाके आप सवाल करिए सरकार से कि क्या ये देश धर्म की अफीम से चलेगा? क्या नहीं चलेगा। ये जो देश चलेगा ना, रोजगार से चलेगा। रोजगार दे तो दिया, जय श्री राम के नारे लगाओ, मॉब लिंचिंग करते घूमो। और अब तो मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी देखो मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का एक जोन बना दिया है कि सर तन के जुदा के नारे लगाओ। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ही लोग ना हो टी राजा के सपोर्टर जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हो। मुसलमान की छवि खराब करने की कोशिश की। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आप ये खुद देखिए, आप कन्हैया लाल का मुद्दा देखिए। कन्हैया लाल के साथ जो हादसा हुआ, ठीक है, कन्हैया लाल के साथ जो हादसा हुआ, जिस व्यक्ति ने उनका गला रेता गया, वो व्यक्ति कौन सी पार्टी का सदस्य था? कौन सी पार्टी का सदस्य? भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी पकड़ा गया वो कौन सी पार्टी का समर्थक था? भारतीय जनता पार्टी का। तो आप ये चीज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए इनकी करनी भी, ये करते भी खुद है, ठीक है, करवाते भी खुद है, और जो पीड़ित होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का होता है, और जो नारेबाजी करते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का होता है। मानते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो गई? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, और ये मैं दिल से कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा इस बात को, कि चाहे वो देखिए आपके कोई भी दर्शक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार उठ के सोचना
कि जब आप लोग अपने भगवान के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, जब आप लोग महादेव के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, जब आप लोग मेरे हनुमान जी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, तो आप एक बात सोचिए कि आप कैसे प्रॉफिट मोहम्मद को गलत बोल सकते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? अरे आप खुद हिंदुओं की छवि खराब कर रहे हो। मैं पीरियड दूं इस चीज़ के, मैं रात में कभी सोचने बैठता हूँ, मुझे लगता है कि ये हिंदू लोगों की क्या छवि कर दी गई है, और ऐसे मुद्दों से हिंदुस्तान की छवि विदेशों में जाके कैसी हो रही होगी। कोरोना के समय में देखा गया था कि जो अरब कंट्री थी वहां से काफी नुकसान और कई लोग को वापस भेजा गया था, तो इससे तो अर्थव्यवस्था पे भी बड़ा असर पड़ता है इस तरह के। देखिए, अभी मैं एक चीज़ सुन रहा था कि योगी जी विदेशों से फंड लेके आएंगे और फंडिंग करवाएंगे। ठीक है, जो फंडिंग करवाएंगे तो सुनने में आया कि सऊदी से भी करवाएंगे। तो जब मुसलमान बुरा क्यों नहीं होता? कि इस देश का मुसलमान क्यों बुरा है, जबकि इस देश की आज़ादी के अंदर इस देश के मुसलमानों का भी हाथ है? क्यों मुसलमान बुरा है? किस लिए बुरा है? मुसलमान बुरा सिर्फ इसलिए है इस देश के अंदर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता। इस देश का मुसलमान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि ये वही संगी हैं, ये वही गमछाधारी लोग हैं, कच्छाधारी लोग हैं जो इस देश की आज़ादी के समय के अंदर इस देश के अंदर मुसलमानों को देखना नहीं चाहते थे। ये वही लोग हैं जो चाहते थे, हिंदू महासभा चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र बने, दूसरी आपका जिन्ना पार्टी जो चाहती थी, इस्लामिक लीग जो चाहती थी, वो क्या चाहती थी कि मुसलमानों को एक अलग राज्य बन जाए। पर मैं मुसलमानों की तारीफ करता हूँ, दिल से खोल के करता हूँ कि उन लोगों ने हिंदुस्तान चुना। किस लिए चुना? क्योंकि इस देश के अंदर वो लोग पैदा हुए और यहीं पैदा हुए, यहीं दफनाए गए। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे टी राजा पे? देखिए, मैं टी राजा के साथ साथ मैं चाहता हूं कि नुपुर शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि बढ़ावा तो उसने नहीं दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो संघ है, जो नफरत फैलाने का जो काम कर रहा है इस देश के अंदर, और जो देखिए संघ के मैं किसी टाइम के अंदर संघ के अंदर ही था। जब मैं 13-14 साल का लड़का था, संघ क्या करता है, नए नए बच्चों को है ना एडमायर करता है अपने पास, है ना। तो वहाँ पर मुसलमानों को गालियाँ, भद्दी गालियाँ, नफरत सिखाई जाती है, इस हाई लेवल पे सिखाई जाती है कि इंसान का जो मानसिक जो सोच है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। ठीक है, पर जो व्यक्ति इस हिंदुस्तान से प्यार करता है, इस तिरंगे से, इस देश के तिरंगे से प्यार करता है, वो संघ के अंदर नहीं निप सकता। तो हम नहीं निप पाए, हम भग गए। तो आप ये सोचिए कि मैं कहना चाहूँगा कि संघ वालों, होश में आ जाओ, होश में मत फैलाओ ये नफरत। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, और ये जो आपने टीएस राजा को, इनकी विधानसभा की सदस्यता खंडित होनी चाहिए, और इनको जेल में डालना चाहिए। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए कि देखिए, जब तक ऐसा बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये आपस में जो टिप्पणियां करते घूमते हैं ना, इसके धर्म को गाली बको, उसके धर्म को गाली बको, ये बंद हो जाएगा।